हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में बड़ा इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच जो है रावलपिंडी में चल रहा है। सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच है जहां पर पाकिस्तान की टीम मुश्किल में नजर आ रही है, मगर फिर भी उनके पास होप है, क्योंकि उनके तेज गेंदबाजों ने जो है उनको ये उम्मीद दी है। नए तेज गेंदबाजों ने ये उम्मीद दी है, ना शाहीन शाह अफरीदी ने, ना नसीम शाह ने। पहले आपको अपडेट दिखाते हैं, उसके बाद एक एक करके बात करेंगे कि ये टेस्ट मैच किस मुहाने पर खड़ा हुआ है। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच जो है और आखिरी टेस्ट मैच जो है वो जारी है। पहले दिन बारिश की वजह से पूरा दिन धुल गया था, जिसका नुकसान पाकिस्तान की टीम को हुआ। दूसरे दिन टॉस हारकर फिर पाकिस्तान की जो बैटिंग थी, जिसको बल्लेबाजी करने के लिए कहा गया, वो फ्लॉप साबित हुई। 274 रनों पर जो है एक ऐसी विकेट पर जहां पर अच्छा खासा स्कोर बनाया जा सकता था, वहां पर टीम जो है सिमट गई 274 रनों पर। वो भी स्पिनर मेहदी हसन मिराज ने जो है पाकिस्तान के 5 विकेट झटके। तो मुश्किल में पाकिस्तान की टीम जो है दूसरे दिन नजर आई क्योंकि उनकी बैटिंग जो है उस तरीके से नहीं क्लिक करी जिस तरीके की उम्मीद की जा रही थी, और खास तौर पर तब जब साख की लड़ाई जो है ये पाकिस्तान के लिए ये टेस्ट मैच बन गया है और बांग्लादेश के खिलाफ रावलपिंडी में ये टेस्ट मैच यहां पर चल रहा है। 274 रनों पर सिमटने के बाद, बड़े बड़े बल्लेबाजों के फ्लॉप होने के बाद लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम जो है दोबारा से घुटने टेक देगी, दोबारा से वापस नहीं आएगी टेस्ट मैच में, जिस तरीके से उनका हाल हुआ। मगर क्योंकि टेस्ट मैच है, वापसी का मौका मिलता है और पाकिस्तान ने वापसी का भी यहां पर जो है स्कोप अपने लिए खुला रखा और उनके तेज गेंदबाजों ने, दोबारा से रिपीट करूंगा, नए तेज गेंदबाजों ने वो उम्मीद जगाई हुई है। दोबारा से आपको दिखाते हैं अपडेट। तेज गेंदबाजों ने पाक की तरफ से जो है पाकिस्तान की तरफ से पलटवार किया है। खुर्रम शहजाद ने एक ओवर में 2 विकेट झटक लिए। तीसरे दिन पाकिस्तान की टीम जो है मैच में वापसी कर सकती है, इस तरीके के आसार जो है वो बन गए। नए तेज गेंदबाजों ने पाकिस्तान को मैच में बनाए रखा है और सीरीज अगर बराबर करनी है पाकिस्तान को तो उनको हर हालत में जीत चाहिए। टॉप ऑर्डर जो था बांग्लादेश का, उसको सस्ते में समेटने या पवेलियन वापस भेजने का काम जो है यहां पर खुर्रम शहजाद और मीर हमजा ने किया है। उनके टॉप 5 बल्लेबाज जो है 26 रन करीबन बनते बनते 25-26 रन बनते बनते बांग्लादेश के वो पवेलियन लौट चुके हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं आयुष। 274 पे आउट होना वो तो शर्मनाक था ही, मगर जो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है, उनकी तेज गेंदबाजी, उनकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी, उसने दोबारा से उनको एक उम्मीद दी है कि वो इस सीरीज में वापसी कर सकते हैं, अपनी वो साख जो है किसी तरीके से बचा सकते। बिल्कुल पूरी तरीके से, मतलब जिस तरीके की विकेट है उसका अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। और देखिए इंपॉर्टेंट ये आप बार बार कह रहे हैं नए तेज गेंदबाजों ने, बिल्कुल पुराने तेज गेंदबाज जो हैं या देखिए नए गेंदबाज जो आए हैं, या प्रीमियर तेज एक्चुअली बेस्ट बॉलिंग अटैक इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू देम। द पॉइंट इज कि अब जो नए खिलाड़ी आए हैं उनको अपना पॉइंट प्रूव करना है, उनको वाकई में पाकिस्तान के लिए खेलना है, उनको देश के लिए खेलना है, उनको अपनी परफॉर्मेंस से ये बात सिद्ध करनी है कि भाई हाँ हम भी एक चांस डिजर्व करते हैं। जो पुराने गेंदबाज है ना, वो एक्चुअली क्या है कि वो अब टीम से खुद को बड़ा समझने लगे हैं। उनका ये गुटबाजी में लगे हुए हैं। उनका ये है कि भाई अब किस तरीके से कप्तानी ले ली जाए, अब मैं सीनियर खिलाड़ी हो चुका हूं, अपने हिसाब से गेंदबाजी करूंगा, क्या करूंगा। जब आप अपने स्किल छोड़ के और बाकी चीजों में इर्द गिर्द ध्यान देने लगते हैं तो आपकी परफॉर्मेंसेस नहीं होती है। यही विकेट थी रावलपिंडी की, यही हरी घास थी, और वहां पे जिस तरीके से पाकिस्तान ने 565 रन खाए थे इसी बांग्लादेश की टीम से, 218 पे 5 विकेट गिरने के बाद, वो बताता है कि पाकिस्तान की टीम में गेंदबाजों का जो माइंडसेट है वो क्या है, क्या वो एक्चुअली सोच रहे हैं, समझ से परे था। और देखिए इस मैच में जैसे ही आपने 2 अपने प्रीमियम तेज गेंदबाजों को बाहर किया, शाहीन शाह अफरीदी नहीं, नसीम शाह, उसके बाद आप देखिए आपको रिजल्ट कितना बेहतरीन मिल रहा है। आधी टीम लगभग पवेलियन लौटा देते हैं पाकिस्तान वाले, मात्र 25-30-26 रन के आसपास। तो इससे पता चलता है कि है दमखम है, विकेट इतनी खराब नहीं है जितनी बार बार बोली जा रही है कि पाटा है, ये है, वो है। नहीं, हरी घास छोड़ी गई है तो कहीं ना कहीं वो तेज गेंदबाजों को असिस्ट करेगी। बात ये भी नहीं है कि वहां पे किस तरीके की विकेट है, अचानक से रातों रात विकेट नहीं बदल गया। यही विकेट पहले टेस्ट मैच में भी था, लेकिन बात उस इंटेंट की है, बात उस एक्स्ट्रा जोर लगाने की है। एज अ बॉलर अगर आपको लगता भी है कि फ्लैट विकेट हो रही है, कुछ नहीं है, तो थोड़ा सा आप कंधे का जोर और लगाते हैं ताकि आप इस चीज को वहां पे विकेट टेकिंग डिलीवरीज डाल सकें। और वही नए तेज गेंदबाज जो हैं वो करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो अपने प्राइड के लिए खेल रहे हैं। उनको अपनी साख बचानी है, उनको ये दिखाना है पीसीबी को कि वी डिजर्व अ चांस, और हमें जब मौका मिला है तो हम साबित कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि अगर
ये टेस्ट मैच पाकिस्तान जीतती है या इस टेस्ट मैच में एक अच्छा आउटकम निकलता है एटलीस्ट बॉलिंग यूनिट का, तो मुझे लगता है कि इस बॉलिंग यूनिट के साथ परसिस्ट करना चाहिए, उनको कुछ और मौके देने चाहिए। जरूरी नहीं है कि अपने जो प्रीमियर तेज गेंदबाज हैं उनसे बोलिए कि थोड़ा रेस्ट करें, हो सकता है जब रेस्ट के बाद बेहतर माइंडसेट के साथ वापस आए तो कुछ और बेहतर प्रदर्शन हमें देखने को मिलेगा। बिल्कुल जी, खुर्रम शहजाद जो है तीसरा ही टेस्ट मैच अपना खेल रहे हैं और यहाँ पर जो है उन्होंने अच्छा प्रदर्शन जो है वो करके यहाँ पर दिखाया है। 3 विकेट जो है अभी तक उन्होंने उस तरीके से यहाँ पर टॉप ऑर्डर के जो है अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को जो है उन्होंने आउट किया। बढ़िया अटैक जो है वो देखने को मिला। हालांकि ये जो शुरुआत के जो है चीज़ें जो तीसरे दिन अटैक बोला वो दूसरे दिन ही जो है एक एज मिल सकता था, मगर बांग्लादेश की इनिंग्स की जो पहली गेंद थी उस पर ही कैच टपका दिया। मतलब वो कैच टपकाया गया और उसमें भी 3-3 फील्डर इस्तेमाल हुए पाकिस्तान के। तो एक तो आप 274 पे जो है टिपिकल पाकिस्तानी मिसफील्ड है वो। बिल्कुल जी, टिपिकल पाकिस्तान का वो हिसाब किताब देखने को मिला। पाकिस्तान के लिए गेंदबाजी में पहला ओवर जो है वो मीर हमजा ने डाला था। 1-2 नहीं बल्कि 5 स्लिप फील्डर के साथ अटैकिंग शुरुआत की थी और हमजा की पहली गेंद को बांग्लादेश के सलामी बैटर शदमान इस्लाम समझ नहीं सके। गेंद बाहरी किनारा लेके स्लिप में गई, जहां पर सऊद शकील ने आसान कैच छोड़ा, मगर बाकी के 2 खिलाड़ी भी उस कैच को जो इससे पहले कि गेंद जमीन पर गिर जाए उसको लपकने के लिए आते हैं, वो भी नहीं लपक पाते हैं। तो खराब बैटिंग, खराब फील्डिंग, सिर्फ गेंदबाजी के दम पर क्या पाकिस्तान इस टेस्ट मैच में इस तरीके से आगे बढ़ पाएगा? देखिए बहुत मुश्किल है, कहीं ना कहीं जीतने की अगर आप बात करें टेस्ट क्रिकेट तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक दिन आपका ऑलरेडी वेस्ट हो चुका है। लेकिन अगर इस तरीके से बांग्लादेश बल्लेबाजी करेगी, इस तरीके से पाकिस्तान अगर मिसफील्ड करेगी तो उनके लिए मुश्किल हो सकती है। लेकिन अगर पाकिस्तान की टीम बेहतर गेंदबाजी के साथ साथ थोड़ा सा फील्डिंग में एफर्ट बेहतर होता है, 3-3 फील्डर के बीच में कैच गिर जाना कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान टीम को, पाकिस्तान के खिलाड़ियों को हमने इतनी घटिया फील्डिंग करते देखा है। बहुत सारी क्लिप है, आप जाके कहीं भी इंटरनेट पर अगर आप सर्च करेंगे ना पाकिस्तान टीम वर्स्ट फील्डिंग, आपको पता है इतनी सारी वीडियोज आ जाएंगी, बहुत सारे वायरल वीडियोज हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये बात पता है पाकिस्तान की फील्डिंग एक उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट कभी नहीं रहा है। अगर थोड़ा सा भी साथ फील्डरों का मिल जाता है, गेंदबाज अच्छा कर रहे हैं, नए गेंदबाज बेहतर कर रहे हैं, आधी टीम को पवेलियन भेज दिया बहुत कम रनों पे, अगर इस तरीके से ही सेकंड इनिंग में भी वो काम कर पाते हैं, 274 उनके लिए पहाड़ जैसा लक्ष्य बना पाते हैं बांग्लादेश के लिए, तो बिल्कुल 4 दिन में, ऐसा नहीं आज की डेट में 4 दिन में टेस्ट मैचेस के रिजल्ट आते हैं, 3 दिन में रिजल्ट आ जाते हैं। यहाँ तो फिर भी आपके पास 4 दिन का समय है। पहला दिन वेस्ट हुआ है लेकिन फिर भी सेकंड इनिंग में बांग्लादेश के पास कम बैक करने का मौका होगा। यहाँ भी अभी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि किस तरीके से, क्योंकि कहते हैं शुरुआत कितनी भी आप अच्छी कर लो, आपको फिनिश अच्छा करना होता है। टेस्ट मैच आप फिनिश किस तरीके से करते हैं उस पर नजरें सबकी बनी रहेंगी। पाकिस्तान के लिए जीतना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सीरीज अगर यहाँ से गंवा देते हैं तो बिल्कुल टीम में बहुत सारे चेंजेस ऑलरेडी मिलेंगे देखने को, लेकिन अगर गंवा देते हैं सीरीज तो ये बहुत बड़ा एक कहते हैं ना हार्ट हो जाएगा उनको, धक्का लग जाएगा उनको एक तरीके से अंदर से, और वो चीज पाकिस्तान क्रिकेट टीम कभी नहीं चाहेगी। नए गेंदबाज अच्छा कर रहे हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और थोड़ा सा स्पाइस जो है टेस्ट मैच में आया है, ठीक है, थोड़ा सा स्पाइस, लेकिन मौसम और स्पाइस ऐड कर सकता है पाकिस्तान के लिए, हालांकि वो स्पाइसी नहीं होगा। बिल्कुल जी, क्योंकि बारिश के आसार जो है वो अभी भी बने हुए हैं। बिल्कुल जी, बारिश जो है वो बांग्लादेश की मदद कर सकती है और पाकिस्तान को मुश्किल में फंसा सकती है। वो बारिश के आसार जो है वो लगातार बने हुए हैं, फोरकास्ट ऐसा ही है रावलपिंडी के अंदर कि बारिश जो है वो बाकी जो 2-3 दिन बचे हैं उसके अंदर जो है वो हो सकती है। मगर बारिश हो ना हो, पानी बरसे ना बरसे, जो बाबर आजम है उनके बल्ले से रन नहीं बरस रहे, ठीक है, और ये सिलसिला जो है बहुत लंबा खिंच गया। पहले पूरी इंफॉर्मेशन आपको दिखाते हैं किस तरीके से बाबर आजम का बल्ला जो है लगातार टेस्ट मैचेस में और दूसरे फॉर्मेट के अंदर भी जो है फ्लॉप हो रहा है, मगर टेस्ट मैचेस के आंकड़े हम आपको बता देते हैं। रावलपिंडी टेस्ट मैच के दूसरे दिन 31 रन बनाकर जो है बाबर आजम आउट हो गए। एक स्टार्ट को बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए। पिछले 15 पारियों में अगर आप देखें टेस्ट मैच की तो 50 का आंकड़ा वो पार नहीं कर पाए हैं। दिसंबर 2022 के बाद से टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने कोई 50 जो है वो नहीं लगाई है। दिसंबर 2022 से अब आप समझ लीजिए लगभग करीब 2 साल की आप बात यहां पर कर रहे हैं। पिछले साल 5 मैचों में, मतलब 5 टेस्ट मैचों में 22.66 की औसत से 204 रन बनाए थे और टेस्ट टीम से जो है उनका पत्ता कट सकता है जिस तरीके से वो परफॉर्म यहां पर कर रहे हैं। तो बाबर आजम लगातार डिसअपॉइंट कर रहे हैं, मगर बाबर आजम के चाहने वालों की और उनको सलाह देने वालों की जो है ना वो भी कमी नहीं है। बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, मगर फिर भी बैक करने वाले भी बहुत लोग हैं, क्योंकि और कोई ले दे के बल्लेबाज है नहीं। रमीज राजा उनके पूर्व कप्तान और पूर्व चेयरमैन पीसीबी के, उन्होंने एक बयान दिया है। रमीज राजा का एक बयान दिखा दे, उन्होंने एक सलाह दी है भाई किस तरीके से बाबर आजम को अब क्या करना चाहिए। सबसे पहले सोशल मीडिया से बचें, दूसरा वर्तमान में रहें,
जब आप रन नहीं बना पाते तो ये एक मानसिक खेल बन जाता है और आप दूसरे अनुमान लगाना शुरू कर देते हैं, इसलिए आप चिंता करना शुरू कर देते हैं और ये चिंताजनक है। बाबर के चेहरे पर साफ झलक रहा है कि वो कड़ी मेहनत कर रहा है, इसलिए निराशा तो होगी ही। वो कैसे बल्लेबाजी कर रहा है ये महत्वपूर्ण है। तो वो बोल रहे हैं कि भाई सोशल मीडिया से बचो, प्रेजेंट में रहो, ठीक है, तो ये हेल्प होगी। ये एक बड़ी विचित्र सी सलाह जो है ना वो रमीज राजा साहब ने दे दी है कि भाई प्रेजेंट में रहो। तो प्रेजेंट में ही तो है वो, और कहाँ पास्ट में थोड़ी खेल रहे हैं। प्रेजेंट में है, लेकिन देखिए एज अ प्लेयर बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं, किस तरीके से वापसी करते हैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना। बात रमीज राजा की सही है, जब एक खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म होता है, बड़ा खिलाड़ी है, और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी रन्स नहीं आ रहे हैं, मतलब स्टार्ट मिल रहा है 20, 25, 30 इतने स्टार्ट मिल रहे हैं, उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। हाफ सेंचुरी तक भी गए हैं पिछले कुछ पारियों में, लेकिन स्टार्ट को बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। उनको पता है कैसे बड़ी पारी में कन्वर्ट करना है। वो एक फेज आया है, अच्छे प्लेयर है नो डाउट, ज़्यादा नहीं, आप 2 साल पहले चले जाइए, बाबर आजम जिस तरीके की फॉर्म में थे। दिक्कत यह है कि अब पाकिस्तान में भी रन नहीं बन रहे हैं, मतलब आउट ऑफ पाकिस्तान, आउट ऑफ एशिया तो चलिए आप रन नहीं बना पाते बड़ी टीमों के खिलाफ अहम मौकों पर। हाँ, लेकिन अब अगर बांग्लादेश को भी आप बड़ी टीम समझने लगेंगे और बांग्लादेश के साथ जहां पे आप रावलपिंडी में खेल रहे हैं उसको अगर आप लॉर्ड समझ रहे हैं तो ये भी गलत है। आप खेल पाकिस्तान में ही रहे हैं, वहां पे रन नहीं आ रहे हैं, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बाबर आजम की इस समय बहुत जरूरत है। टेस्ट क्रिकेट में स्पेशली जिस तरीके से अभी तक उन्होंने प्रदर्शन किया है, बहुत हद तक आप देखेंगे कि जो भी पिछले 5-6 सालों में बड़े मैचेस, टेस्ट मैचेस जो बांग्लादेश या इस तरीके की जो भी टीमें रही हैं उनके खिलाफ पाकिस्तान ने अपनी तरफ किया है, उसमें बाबर आजम का योगदान बहुत रहा है। मिडिल ऑर्डर में बाबर आजम वो काम करके देते हैं जो पाकिस्तान की नीड थी। इतने सालों से इंजमामुल हक और ऐसे बड़े बड़े जो नाम थे, जैसे ही वो गए उसके बाद से ही वो एक वैकेंसी खाली थी कि वहां पे कोई एक एप्ट खिलाड़ी आए जो उस वैकेंसी को भर पाए। बाबर आजम ने वो काम जरूर किया है पिछले कई सालों में, लेकिन अब जब पिछले 1-1.5 साल 2 साल से लगातार वो फिर दोबारा जूझने लगे हैं, वो बैड फेज में आ गए, रन नहीं बना रहे हैं वो, तब वहां पे आपको समझ में आता है कि बाबर आजम की इंपॉर्टेंस क्या है। पाकिस्तान को बाबर आजम की बहुत जरूरत है, उनके रनों की जरूरत है, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि बाबर आजम के रन की वजह से पाकिस्तान मुकाबला जीत सकता है, लेकिन वहां पे उनको स्टेप अप करना होगा। अब कैसे करते हैं देखिए, वो हर खिलाड़ी का एक अपना तरीका होता है। लोग बार बार विराट कोहली से उनको कंपेयर कर रहे हैं। विराट के जब रन नहीं भी आ रहे थे तो सेंचुरीज बस नहीं आ रही थी, रन उनके तब भी आ रहे थे, सेंचुरी नहीं आ रही थी। 2 साल के स्पैन में सेंचुरी नहीं आई, लेकिन रन उनके लगातार आए, हाफ सेंचुरीज कंसिस्टेंटली बना रहे थे। बाबर आजम को भी यही करना चाहिए, ज्यादा कुछ सोचना नहीं चाहिए। सोशल मीडिया वगैरह पे कितना भी आप कह लेंगे, वो तो खिलाड़ी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना डिसिप्लिन्ड रह सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में जितना हमने समझा पाकिस्तान क्रिकेट को, वहां पे सोशल मीडिया का मामला बहुत ज्यादा हाई है। सोशल मीडिया पे लोग डिपेंड करते हैं, सोशल मीडिया पे क्या माहौल चल रहा है टीम के अराउंड, किस प्लेयर से किसको बड़ा आंका जा रहा है, किसके फैंस ज्यादा हैं, इन चीजों पे ज्यादा फोकस रहता है, ज्यादा कंसंट्रेशन रहता है। और मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ सालों में 2-3 सालों में ही ये चीज बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं, और वही वो स्पैन है जहां पे बाबर आजम का जो फॉर्म है वो भी डिप किया है। तो मुझे लगता है कि बाबर आजम को इन चीजों से थोड़ा सा ऊपर उठ के अपने गेम पे ध्यान देना चाहिए, फोकस करना चाहिए। और इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 1 और 2 इनिंग, एक आधा पारी अच्छी आती है, एक आधा शतक आते हैं, उसके बाद वो कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा। और क्लास प्लेयर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वापसी कब करते हैं, कैसे करते हैं और इन चीजों से पार कैसे पाते हैं, ये सोशल मीडिया और जो आउटसाइड नॉइज जिसको हम बोलते हैं उससे पार कैसे पाते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा देखना, तब शायद उनके रन आने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल जी, मगर बाबर आजम के लिए ना एक तरीके से काउंटडाउन शुरू हो गया है, क्योंकि अगर आपने तेज गेंदबाजी में ये किया कि भाई आपने अपने प्रीमियर 2 तेज गेंदबाजों को बाहर कर दिया, आपको नतीजे जो है थोड़े से मिल रहे हैं, आप ऐसा भी कर सकते हो कि बल्लेबाजों को आप दूसरों को मौका दो जो घरेलू क्रिकेट में अच्छा कर रहे हैं। क्यों एक बल्लेबाज के साथ आप स्टिक बिल्कुल लगे रहोगे जो बना ही नहीं रहा रन, मे भी उसको ब्रेक की जरूरत है, ब्रेक मांग नहीं रहा आउट ऑफ इनसिक्योरिटी, ये भी हो सकता है। और पाकिस्तान में जिस तरीके का माहौल चल रहा है, क्रिकेट टीम में जिस तरीके का माहौल चल रहा है, पीसीबी में जिस तरीके से तलवारें खिंची हुई हैं वहां पर सर्जरी करने के लिए, तो फिर कोई भी खिलाड़ी ब्रेक कैसे मांग सकता है? वो तो अपनी तरफ से कोशिश करता ही रहेगा कि भाई किसी तरह रन बन जाए, उससे और चीजें जो है खराब यहां पर हो जाती हैं। विराट कोहली ने भी ब्रेक लिया था, ठीक है, और ब्रेक लेने के बाद जब वापस आए तो उन्होंने रन बनाए, किस तरीके से बनाए दुनिया सारी ये बात जानती है। चलिए जी, अब ये पाकिस्तान का एंगल है, दूसरी तरफ बांग्लादेश का एंगल है। बांग्लादेश जो है इतिहास रच सकता है। अपडेट आपको दिखा देते हैं ग्राफिक्स के जरिए, उसके बाद बताते हैं किस तरीके से वो इतिहास यहां पे रच सकते हैं। रावलपिंडी में इतिहास रच सकता है बांग्लादेश। टेस्ट मैच जीते या फिर ड्रॉ हुआ तो सीरीज बांग्लादेश के नाम हो जाएगी और ये उनके पास गोल्डन चांस है। बांग्लादेश की होगी पाकिस्तान पर ये पहली टेस्ट सीरीज जीत,
ठीक है, सीरीज के पहले टेस्ट में 10 विकेट से बांग्लादेश को जीत मिली थी। दोनों देशों के बीच में अभी तक जो है 6 बायलैटरल सीरीज खेली गई हैं, जिसमें पाकिस्तान ने जो है बाजी मारी है। एक बार भी बांग्लादेश नहीं जीता है, मगर ये 7वीं बायलैटरल टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जहां पर बांग्लादेश अगर बाजी मार लेता है तो वो इतिहास रच देगा। बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ी बात होगी। उनको अपना डिटर्मिनेशन जो है ना वो दिखाना पड़ेगा, जो उन्होंने फर्स्ट टेस्ट मैच में दिखाया। अगर उसी तरीके का डिटर्मिनेशन दिखाते हैं, मुश्किल हालात से वहां से भी निकले थे, यहां से भी मुश्किल हालात से निकलते हैं, तो फिर जो है बात बन सकती है। पाकिस्तान को वो हरा सकते हैं, बांग्लादेश क्रिकेट के बहुत आगे ले जा सकती है अगर ये सीरीज जीत उनको मिल जाए। बिल्कुल, और देखिए कहीं ना कहीं मील का पत्थर जिसको हम कहते हैं वो साबित हो सकती है। कमाल की सीरीज गई है, 2 ही मैच की सीरीज है, इससे बेहतर मौका बांग्लादेश को नहीं मिल सकता एक सीरीज जीतने का। यहाँ पे आपको मुकाबला जीतना भी नहीं है, आपने केवल ड्रॉ की तरफ जाना है। मौसम भी आपका साथ दे रहा है। अगर इस तरीके की बल्लेबाजी, मतलब आप कहते हैं ना, बांग्लादेश को बांग्लादेश खुद ही हरा सकता है। बांग्लादेश अगर चाहेगा, थोड़ी सी भी बेहतर अपनी गेम सेंस दिखाएगा तो यहां पे मुकाबला ड्रॉ कर सकता है। पहला मैच ऑलरेडी जीत चुके हैं, 1-0 से सीरीज अपने नाम करेंगे, और ये जो टीम है, इस टीम को कहीं ना कहीं याद रखा जाएगा इतिहास में, क्रिकेट के इतिहास में। बांग्लादेश की बहुत बड़ी सीरीज होने वाली है, क्योंकि आप बाहर जाते हैं, दूसरे देश में जाते हैं और उसी देश को उसी की कंडीशन के हिसाब से हरा के आते हैं। यह बहुत बड़ी बात है, और बांग्लादेश के पास मेरे हिसाब से इससे बेहतर मौका नहीं होगा। लेकिन बांग्लादेश का दुश्मन आज की डेट में कोई है तो वो खुद बांग्लादेश है। अगर खराब खेल दिखाते हैं, पहली जीत के बाद थोड़ा सा कहते हैं कि आप सर चढ़ जाते हैं, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तो वहां पे थोड़ा सा दिक्कत आती है। और मुझे लगता है कि अगर आप वैसा करते हैं तो बिल्कुल पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं वो कहीं ना कहीं कमबैक करने के लिए रास्ता वो तलाश रहे हैं। उनको चाहिए कि हमें एक थोड़ा सा स्कोप दो जहां से हम अंदर आएं और उसके बाद आपकी टीम को हराएं और सीरीज को बराबर करें, तो वो मौका बांग्लादेश को नहीं देना। बिल्कुल जी, पेडल पे से जिसे कहते हैं ना कि पांव नहीं हटाना है। अब आपने अगर मैट पे रखा है दूसरी टीम को, तो वहां पे रखे रहो, अपनी डिटर्मिनेशन दिखाए रहो, तब जाके इतिहास बनता है, और बांग्लादेश वो बनाना जानती है। उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश अपने इस जो उनकी सोच है, जो उनका लक्ष्य है, उसमें वो कामयाब हो सके, मगर उनके लिए उन्हें बेहतर खेल दिखाना होगा, पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों से पार पाना होगा, और इस टेस्ट मैच में भी उसी तरीके का जज्बा दिखाना होगा जो उन्होंने पहले टेस्ट मैच में दिखाया है। चलिए जी, मैदान पर ये खेल चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, मैदान के बाहर अलग खेल चल रहा है, ठीक है, उस खेल पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि अहमद शहजाद है उनके क्रिकेटर, हालांकि 2019 के बाद खेले नहीं है टीम के अंदर, मगर अभी तक रिटायर्ड नहीं है वो, ठीक है। अहमद शहजाद ने पीसीबी पर जो है पक्षपात का आरोप लगाया है, ठीक है, पीसीबी पक्षपात करता है। उन्होंने घरेलू टूर्नामेंट पीसीबी का ऑर्गेनाइज करा रहा है, जिसको चैंपियंस कप कहा जा रहा है। उन्होंने उस चैंपियंस कप से नाम वापस ले लिया है। उस चैंपियन कप्स में हो क्या रहा है कि जो 150 बेस्ट क्रिकेटर है पाकिस्तान की, वो खिलाए जा रहे हैं, 4-5 टीमों में उनको बांट दिया गया है, और हर टीम को जो है ना एक मेंटोर मिलेगा, ठीक है, जो एक पूर्व बड़ा क्रिकेटर है, दे दिया गया है, और इस टूर्नामेंट को जो है वो खेला जाएगा। और यहाँ से भी जो वो पूल बनाने की बात है, कि पूल नहीं है, पूल बनाने की बात होगी, तो अहमद शहजाद ने अपना नाम पहले तो वापस लिया, फिर उन्होंने कहा कि चैंपियंस कप में मेंटोर्स जो 5 बनाए गए हैं, उनको 5 मिलियन जो है रकम दी जा रही है। बोले भाई, जिस देश के अंदर जो है, जहां पर खाने की दिक्कत हो रही है, जहां पे बिजली के बिल भरने में लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, ये सारी दिक्कतें हो रही हैं, वहां पर आप जो मेंटोर बना दिए गए, जो कुछ नहीं करेंगे, उनको आप 50 लाख रुपए कैसे दे रहे हो? एक तो उनका आरोप ये है। दूसरा, वो बोल रहे हैं कि घरेलू क्रिकेट में जो खिलाड़ी खेल रहे हैं उनकी आप अनदेखी करते हो, और जो खिलाड़ी मतलब कि नेशनल टीम में खेल रहे हैं, पाकिस्तान नेशनल टीम में खेल रहे हैं और असफल हो रहे हैं, जैसे कि बाबर आजम और बाकी सब पे वो आरोप लगा रहे हैं, उनको आप पुरस्कृत कर रहे हो, उनको आप प्राइज दे रहे हो, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं डबल स्टैंडर्ड्स है जी इस पीसीबी का। अब अहमद शहजाद को से ये भी पूछा जाए, जरा पहले मैं उनकी कोर्ट प्लेट भी जरा दिखा दूं आपको, फिर भी सवाल जवाब करेंगे कि भाई ये अब क्यों पूछ रहे हैं। भारी मन से घरेलू क्रिकेट चैंपियंस कप से मैं नहीं खेलने का मैंने फैसला लिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पक्षपात, झूठे वादे और घरेलू क्रिकेट के प्रति अन्याय पूरी तरह से अस्वीकार्य है। जिस समय पाकिस्तान महंगाई, गरीबी और भारी बिजली बिल से जूझ रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ नहीं करने वाले मेंटोर्स को जो है 5 मिलियन की रकम दे रही है। मौजूदा टीम में उन असफल खिलाड़ियों को पुरस्कृत कर रही है जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को सबसे निचले स्तर पर पहुंचा दिया है। ये कोई नई बात तो नहीं है अहमद शहजाद ने जो बोली, ये तो सबके सामने है जो हो रहा है, मगर ये अब क्यों बोल रहे हैं, और उससे आपका नाम वापस लेने से क्या फर्क पड़ जाएगा? अगर आप में इतना टैलेंट बाकी है, आप में वो जील बाकी है, तो फिर आप चैंपियंस कप जो हो रहा है उसमें खेल के प्रदर्शन करिए। अगर आपको नहीं चुना जाए फिर टीम में, फिर तो आप ये पक्षपात का आरोप लगा दीजिए, मगर आप अपना नाम वापस ले रहे हो और बोल रहे हैं पक्षपात हो रहा है।
अहमद शहजाद के बारे में क्या बोली जाए, मतलब ये शुरू से इस तरीके के खिलाड़ी रहे हैं, इनके हिसाब से ये बेस्ट है, इनके हिसाब से तो एक टाइम पे विराट कोहली से भी बेहतर थे। इनका ऐसा मानना है। उनके चाहे उनके फैशन सेंस को कॉपी करना हो या उनकी पर्सनैलिटी को या किसी भी चीज़ को, ये मतलब अपफ्रंट रहते हैं, अपनी बात रखते हैं। और क्रिकेट के मैदान से ज़्यादा ये सोशल मीडिया पे नज़र आते हैं। आपके पाकिस्तान के अलग अलग चैनलों पे, सोशल मीडियाज़ पे ये लगातार आपको बैठे हुए नजर आएंगे। खेलना कुछ नहीं है, केवल लगातार क्रिटिसाइज करना है। पहले इन्होंने शुरू किया खिलाड़ियों से, उसके बाद जब मैनेजमेंट चेंज हुआ, मोहसिन नकवी दोबारा है, तो इनको लगा कि उनकी थोड़ी सी तारीफ की जाए, हो सकता है ये मुझे मौका दे दे दोबारा से। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो अब ये मोहसिन नकवी के पीछे भी पड़ चुके हैं कि मोहसिन नकवी ऐसे हैं वैसे हैं। उसके बाद अब देखिए पीसीबी पे पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं। आपने मैदान में जाना नहीं है, आपने रन बनाने नहीं है, आपने किसी को बल्ले से जवाब देना नहीं, और उसके बाद आपने मुंह से आके जवाब ये देना है कि भाई हमें टीम में सेलेक्ट नहीं किया जा रहा, पक्षपात कर रहे हैं। अरे भाई वो मेंटोर है, 5 मिलियन रकम अगर उनको मिल रही है पाकिस्तानी रुपयों के हिसाब से, तो वो उनकी कॉल है ना वो। हाँ। और हर जगह के कोच को आप पैसा, मतलब आप बताइए, इतने सीनियर फ्री में तो कोई आएगा नहीं, फ्री में तो कोई आएगा नहीं। Exactly. पाकिस्तान, वसीम अकरम ने इतनी पुरानी उनकी क्लिप्स वायरल होती है, उन्होंने क्या बोला है, हम अगर एज अ सीनियर प्लेयर्स जाना भी चाहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोच बनने के लिए, खुद से इच्छा दिखाते भी हैं, पीसीबी कहता है भाई हमसे मोल भाव करता है वो लगता है कि सब्जी मंडी में आलू और धनिया खरीदने आए हैं वो, कि हमसे मोल भाव करेंगे, इतना नहीं जी इतना ले लो, आप इतना नहीं इतना ले लो। आप सही पैसे दो, आप ढंग के पैसे दो, बड़े खिलाड़ी क्यों नहीं आएंगे? और जो 5 मेंटर जिनकी बात की है, नो डाउट पाकिस्तान क्रिकेट के बहुत बड़े बड़े नाम गिरा देता हूं, मिसबाउल हक, सकलेन मुश्ताक, सरफराज अहमद, वकार यूनिस और शोएब मलिक। अब बताइए इनमें से कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो कम नाम के हैं, जिन्होंने कम किया? पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इन सारे खिलाड़ियों ने बहुत कुछ किया है। शक्लेन मुश्ताक, आज भी उनकी बात की जाती है जब व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग। उसके बाद आप देखिए शोएब मलिक इतने लंबे अरसे तक कहीं ना कहीं उन्होंने सर्व किया है। अहमद शहजाद की आप बात करें, सरफराज अहमद की आप बात करते हैं, उन्होंने कप्तानी की है, जिताया है। वकार यूनिस की आप बात की, देखिए बड़े बड़े नाम है, और इतने बड़े नाम को अगर आप पैसे नहीं देंगे तो इसलिए वो नहीं आएंगे। और आप यहां पे इस लेवल पे, जब इंटरनेशनल लेवल की क्रिकेट आप खेल रहे हैं, आपको वो पूल बनाना है। आप चाहते हैं कि वो हमारे पास, आपने खुद एक्सेप्ट किया है कि हमारे पास पूल ऑफ प्लेयर्स नहीं है जी। अगर आपको वो पूल बनाना है, बड़े खिलाड़ी बनाने हैं, तो वो कैसे बनेंगे? इन बड़े खिलाड़ियों के माइंडसेट को समझेंगे, उनके एक्सपीरियंसेस से सीखेंगे, जो टेक्निकलिटी इंटरनेशनल लेवल पे चाहिए, जब ये खिलाड़ी शेयर करेंगे तब वो खिलाड़ी बेहतर होंगे, डोमेस्टिक में अच्छा करेंगे, पिक होंगे, वहां से नेशनल के लिए खेलेंगे, और वहां पे जब मौके लगातार मिलेंगे तो बेहतर प्रदर्शन करके आपको देंगे। ये एक प्रोसेस होता है। आप ओवरनाइट एक अच्छी टीम नहीं बन जाते हैं। भारतीय टीम आज इस लेवल पे है क्योंकि ग्रास रूट लेवल से काम किया गया है। राहुल द्रविड़ पहले अंडर 19 के कोच बनते हैं, उसके बाद एनसीए के कोच, राहुल द्रविड़ सबसे महंगे कोच रहे, और उसके बाद इंडियन टीम की कोचिंग करते हैं। तो जिन खिलाड़ियों को अंडर 19 में उन्होंने ग्रूम किया, उनको एनसीए में और ग्रूम किया, उसके बाद उनको इंडियन टीम में और ग्रूम किया, और अब वो खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल द्रविड़ से चौड़ी छाती किसी की नहीं होगी इस समय। तो ये प्रोसेस है, पाकिस्तान को ये समझना पड़ेगा। बेसिकली क्या है ना कि वहां पे हर कोई जो है ना मुंह खोलने को तैयार रहता है, हर किसी की अपनी राय है, और वो उसको ना बिना किसी लाग लपेट के जो बोलने लगता है। एग्जैक्टली, एक्चुअली इनका ये मानना था ना कि 5 मिलियन इनको दिए जाते हैं, और ये एक मेंटोर अगर हो जाते तब शायद इनका मुंह नहीं खुलता। बस तो ये मेंटोर होना चाह रहे थे, उस किस्म का कद जो है शायद इनका है नहीं। तमाम किस्म के आरोप लगते हैं, कुछ में दम भी है, मगर इस आरोप में बहुत ज्यादा दम नजर नहीं आ रहा। चलिए जी, अब दम एक खिलाड़ी जो है वो लगातार दिखा रहा है, और लॉर्ड्स में दिखा रहा है। ठीक है, जो रूट की हम बात कर रहे हैं, जो रूट ने कमाल किया, सुनील गावस्कर साहब की बराबरी कर ली है। लॉर्ड्स टेस्ट की दूसरी पारी में भी जो रूट ने शतक बनाया, पहली पारी में भी बनाया था। 111 गेंदों पर रूट के करियर का ये सबसे तेज टेस्ट शतक है, और जो रूट ने जो है अपने करियर का 34वां टेस्ट शतक जो है वो जड़ दिया है। इंग्लैंड की तरफ से सबसे ज्यादा टेस्ट शतक जो रूट के नाम में हो गए, एलिस्टर कुक को उन्होंने क्रॉस कर लिया। एलिस्टर कुक के 33 थे। गावस्कर और लारा की बराबरी कर लिए, क्योंकि गावस्कर और लारा के नाम जो है 34-34 टेस्ट शतक हैं। और रूट 103 रन की पारी के जरिए सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में अब 6ठे पायदान के करीब पहुंच गए। वो इस पोजीशन पर मौजूद श्रीलंका के कुमार संगकारा से सिर्फ 28 रन पीछे हैं। मतलब कि सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने की जो लिस्ट है उसमें वो 7वें नंबर पर है। छठे के लिए उन्हें बस 28 रन और बनाने, और जो ये बात हो रही है, लगातार चर्चा हो रही है कि भाई जो रूट जो है ना टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा टेस्ट रन बना सकते हैं, सचिन तेंदुलकर के उस महा रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं। इस तरीके से खेलते रहेंगे तो वो जरूर वो कर लेंगे। 33 साल की मात्र उम्र है। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है कि टेस्ट क्रिकेट इसीलिए टेस्ट है क्योंकि वो वाकई में टेस्ट लेता है। अभी जिस तरीके से खेल रहे हैं, आप अगर इस तरीके से देखें तो ऑब्वियस सी बात है रिकॉर्ड तोड़ देंगे। लेकिन सचिन तेंदुलकर का करियर आप देखिए, सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर में बहुत सारे रन बनाए हैं। जब इस तरीके के वो पैच में आए तो फिर उन्होंने इतने सारे रन बना दिए, लगा कि वो 20,000 से कम तो बना ही नहीं सकते हैं। लेकिन
आप याद रखिए टेस्ट क्रिकेट में जब एक खराब फेज आता है, जी। एक बैड फेज आता है, इंग्लैंड की टीम जब इंडिया आती है, उनके खिलाड़ी कितने हैं जो 5 टेस्ट मैच की एक सीरीज में 10 पारियों में मुश्किल से मुश्किल 150 रन भी नहीं बना पाते हैं। 10 पारियों में 5 टेस्ट मैच आपके निकल गए, तो कहीं ना कहीं अगर उनको ऐसा करना है तो सबसे ज्यादा इंग्लैंड में बहुत सारे टेस्ट मैचेस रखने होंगे और वहां पे जो रूट को खिलाना होगा, तब शायद ये आसान है। क्योंकि एक बार आप आउट ऑफ फॉर्म हुए 33-34 साल की उम्र में, उसके बाद बड़ी मुश्किल होती है। विराट कोहली का वो फेज आया, हमने देखा बाबर आजम का वो फेज चल रहा है ऑलरेडी। तो ऐसा नहीं है किसी चीज से वो छूते हैं, जो रूट का भी अपना एक वो फेज आ चुका है, लेकिन अब उस फेज से ऊपर आए हैं। ये जो कंसिस्टेंसी है इसको मेंटेन करना होगा। चूंकि अब अच्छे पर्पल पैच में, बेहतर फॉर्म में है, इसको यूटिलाइज करना होगा कि मैक्सिमम रन जितने वो बना सकते हैं इस पर्पल पैच में बना ले। क्योंकि ये जो रन बनाएंगे वो आगे चल के जब उनका खराब फेज आएगा उसमें उनको सपोर्ट करने के लिए होगा। रही बात रिकॉर्ड तोड़ने की, तो देखिए देखते हैं क्या होता है आगे चल के, क्योंकि अभी लगभग 3000 रन पीछे हैं। 3000 रन पीछे हैं और 3000 रन बहुत होते हैं टेस्ट क्रिकेट में। कुछ लोगों का करियर खत्म हो जाता है बिना 3000 रन बनाए। इनको तो अभी उतने बनाने हैं, देखना होगा। इंटरेस्टिंग, मतलब हाँ, एक चीज अच्छी है, इंग्लैंड के लिए खेलते हैं, इंग्लैंड इनकी नेशनल साइड है, तो इंग्लैंड की टीम जो है वो टेस्ट क्रिकेट लगातार साल में 10 से 12-15 मैचेस खेलती रहती है। मौके इनको इनफ मिलेंगे। इंपॉर्टेंट होगा कि इस अपने जज्बे को या इस अपने फॉर्म को जो है वो कितना मेंटेन कर पाते हैं। अगर कर पाते हैं तो रिकॉर्ड तोड़ भी सकते हैं, लेकिन एक बार अगर आउट ऑफ फॉर्म हुए तो फिर इनको दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल जी, मगर जो रूट जो है रन बनाते चले जा रहे हैं। बहुत लोग ये बोलते हैं कि भाई घर के शेर हैं, ठीक है, इंग्लैंड में रन ज्यादा बनाते हैं, बात सच भी है, मगर कहीं तो रन बना ही रहे हैं ना। मतलब रन होते हैं चाहे जहां पर भी बनाए जाएं, और वो रन बना रहे हैं। और कोई रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो टूटने के लिए ही होते हैं। मगर अगर ये भी चीज़ तय है कि अगर जो रूट सचिन तेंदुलकर का वो टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए, फिर दशकों लगेंगे किसी को वहां तक पहुंचने के लिए। और कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खिलाड़ी होगा जो ऐसा कर पाएगा, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है। और जिस तरीके से अब क्रिकेट खेली जा रही है, जिस तरीके से WTC है, जिस तरीके से पिचेस बनाई जा रही हैं, ये और दी मोर, जिस तरीके से युवाओं का रुझान T20 क्रिकेट की तरफ है, और दी मोर जो है वो डिफिकल्ट हो गया है। नजरें बनी रहेंगी हमारी इन सारी खबरों पर। अभी मुझे और आयुष को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय।